आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ संविधान के भाग जो कि परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। भाग एक में इसके अंतर्गत जो बताया गया है वह संघ और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया गया है। भाग एक में जो अनुच्छेद आते हैं वह 1 से लेकर 4 तक अनुच्छेद आते हैं। 1 से लेकर 4 तक के अनुच्छेद में संघ और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में उल्लेख किया गया है। भाग एक में अनुच्छेद 1 से 4 संघ और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट भाग आता है भाग दो में नागरिकता के बारे में बताया गया है कि कौन भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके भाग 2 के अंतर्गत जो अनुच्छेद आते हैं वो 5 से लेकर 11 तक आते हैं। भाग 2 में जो अनुच्छेद आते हैं 5 से लेकर 11 तक के अनुच्छेद में नागरिकता के बारे में उल्लेख किया गया है और नागरिकता भाग 2 में आती है। नेक्स्ट भाग है भाग 3 इसमें मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकारों की व्याख्या की गई है। इसके अंतर्गत जो भाग 3 के अंतर्गत जो अनुच्छेद कवर किए जाते हैं वो हैं 12 से 35। भाग 3 में 12 से 35 अनुच्छेद आते हैं और मौलिक अधिकार के बारे में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट भाग है भाग 4। नेक्स्ट भाग है भाग 4। भाग 4 में बताया गया है नीति निर्देशक तत्व के बारे में भाग 4 में बताया गया है और इसके अंतर्गत जो अनुच्छेद कवर किए जाते हैं वो 36 से 51 है। इसके अंतर्गत जो अनुच्छेद कवर किए जाते हैं वो 36 से 51 है। ये ध्यान रखने योग्य बात है। ये पूछा जाता है कि नीति निर्देशक तत्व कौन से भाग में है और इसके अंतर्गत कितने अनुच्छेद कवर किए जाते हैं। तो आंसर होगा भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51। नेक्स्ट भाग आता है भाग 4A जो कि संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। 42वां संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया है। संविधान के भाग में यदि A-B लिखा होता है वो संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए होते हैं। तो भाग 4 में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है और इसके अंतर्गत जो अनुच्छेद है वह 51 आता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किस भाग में है। तो आंसर है भाग 4A। और कौन सा अनुच्छेद किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद है 51A। ये इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट भाग आता है भाग 5 जिसमें पर्टिकुलर संघ के बारे में बताया गया है। संघ का उल्लेख किया गया है डिटेल में और इसके अंतर्गत जो अनुच्छेद आते हैं वो 52 से 151 आते हैं। नेक्स्ट है भाग 6 के अंतर्गत पर्टिकुलर राज्य के बारे में बताया गया है कि राज्य का राज्यपाल कौन होगा, मुख्यमंत्री कैसे होंगे, मतलब कौन होगा। और इसके अंतर्गत जो अनुच्छेद कवर किए जाते हैं वो 152 से 237 भाग 6 के अंतर्गत अनुच्छेद आते हैं। नेक्स्ट है भाग 7 क्या है? ये निरसित हो गया था। इसको क्या है रिजेक्ट कर दिया गया था। इस भाग को रिजेक्ट कर दिया गया था, निरसित कर दिया गया था, कैंसिल कर दिया गया था। यह राज्य पुनर्गठन से संबंधित था और इसके अंतर्गत जो अनुच्छेद आता था वो 238 आता था। नेक्स्ट भाग है भाग 8। भाग 8 में क्या कहा गया है? पर्टिकुलर केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया गया है जिसके अंतर्गत जो अनुच्छेद कवर किए जाते हैं वह 239 से 242। भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया गया है और अनुच्छेद 239 से 242 इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट भाग है भाग 9 जो कि इम्पोर्टेंट है। काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है कि पंचायती राज का उल्लेख कौन से भाग में है संविधान के। तो भाग 9 में पंचायती राज का उल्लेख है और इसमें अनुच्छेद कौन कौन से आते हैं? 243 से 243O तक पंचायती राज में अनुच्छेद आते हैं। नेक्स्ट भाग है भाग 9A जो कि संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। इसके अंतर्गत नगर पालिका आती है और अनुच्छेद की बात करें तो 243B से 243ZG तक इसके अंतर्गत अनुच्छेद आते हैं। भाग 9A नगर पालिका अनुच्छेद 243 से 243ZG। नेक्स्ट भाग है
भाग 9 बी, भाग 9 बी सहकारी समिति इसके अंतर्गत आती है। सहकारी समिति का उल्लेख भाग 9 बी में किया गया है और अनुच्छेद 243 जेड एच से 243 जेड टी तक इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट भाग है भाग 10। नेक्स्ट भाग है भाग 10। भाग 10 के अंतर्गत बताया गया है एससी और एसटी के वर्ग के बारे में। जो एससी और एसटी वर्ग हैं उसके बारे में जो उल्लेख किया गया है भाग 10 में किया गया है और इसमें जो अनुच्छेद आता है वो 244 इसके अंतर्गत भाग 10 के अंतर्गत आता है। तो भाग 10 एससी एसटी वर्ग और अनुच्छेद 244। नेक्स्ट भाग आता है भाग 11। इसके अंतर्गत जो उल्लेख किया गया है वो है राज्य और केंद्र के बीच संबंध को दर्शाता है, यानी कि राज्य और केंद्र के बीच के जो उल्लेख है उसके संबंध के बीच का जो उल्लेख है वो भाग 11 में किया गया है और जो अनुच्छेद इसमें कवर किए जाते हैं वो है 245 से 263। नेक्स्ट भाग आता है भाग 12। वित्त संबंधी है, ये क्या है, वित्त संबंधी है भाग 12 और इसके अंतर्गत जो अनुच्छेद कवर किए जाते हैं वो है 264 से 300 ए। भाग 12 वित्त संबंधी अनुच्छेद 264 से 300 ए। नेक्स्ट भाग है भाग 13। भाग 13 के अंतर्गत बताया गया है भारत के आंतरिक, ये अंतरिक्ष नहीं है, इसको आंतरिक कर लेना, क्या है ये, आंतरिक क्षेत्र में व्यापार। भाग 13 में बताया गया है भारत के आंतरिक क्षेत्र में व्यापार, यानी कि भारत में व्यापार कहाँ कहाँ किस किस सीमा पर किया जा सकता है आंतरिक क्षेत्र में। इसके अंतर्गत जो अनुच्छेद आते हैं वो है 301 से 307 तक। भाग 13 भारत के आंतरिक क्षेत्र में व्यापार, अनुच्छेद 301 से 307। नेक्स्ट भाग आता है भाग 14। नेक्स्ट भाग है भाग 14। भाग 14 के अंतर्गत क्या कहा गया है, सिविल सर्विस के बारे में उल्लेख किया गया है भाग 14 में। इसके अंतर्गत जो अनुच्छेद कवर किए जाते हैं वो है 308 से 323। भाग 14 सिविल सर्विस से संबंधित अनुच्छेद 308 से 323। नेक्स्ट भाग आता है भाग 14 ए जो कि संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। इसके अंतर्गत प्रशासनिक अधिकरण के बारे में बताया गया है और अनुच्छेद की बात करें तो 323 ए से 323 बी इसके अंतर्गत अनुच्छेद आते हैं। नेक्स्ट भाग है भाग 15। भाग 15 में निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है और निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है और इसमें जो अनुच्छेद कवर किए जाते हैं वो हैं 324 से 329। भाग 15 निर्वाचन आयोग, अनुच्छेद 324 से 329, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी क्या है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट भाग आता है भाग 16। भाग 16 में कहा गया है कुछ विशेष वर्गों के लिए उपबंध, यानी कुछ विशेष वर्गों का जो उपबंध किए गए हैं उसके बारे में उल्लेख किया गया है। इसमें जो अनुच्छेद कवर किए जाते हैं वो है 330 से 342। 330 से 342। नेक्स्ट है भाग 17। भाग 17 के अंतर्गत कहा गया है राजभाषा के बारे में इसमें उल्लेख किया गया है। भाग 17 में किया गया है राजभाषा के बारे में उल्लेख किया गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है। पूछ लेते कि हमारी राजभाषा का उल्लेख किस भाग में है, संविधान के किस भाग में है, तो उत्तर है भाग 17 और अनुच्छेद किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, 343 से 351 तक। इम्पोर्टेंट है ये भाग 17। नेक्स्ट भाग आता है भाग 18। नेक्स्ट भाग है भाग 18। भाग 18 के अंतर्गत क्या आता है, आपातकाल। भाग 18 के अंतर्गत क्या है, आपातकाल। इसमें अनुच्छेद जो कवर किए जाते हैं वो है 352 से 360। 3 प्रकार के आपातकाल संविधान में उल्लेखित हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। भाग 18 आपातकाल से संबंधित है, अनुच्छेद 352 से 360। नेक्स्ट भाग है भाग 19। इसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल के विशेष अधिकारों के बारे में बताया गया है और जो अनुच्छेद कवर किए जाते हैं वो है 361 से 367। 361 से 367 भाग 19 में। तो भाग 19 क्या हुआ, राष्ट्रपति और राज्यपाल के विशेष अधिकार, अनुच्छेद 361 से 367।
नेक्स्ट भाग है भाग 20, जो कि संविधान संशोधन से संबंधित है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है कि संविधान के कौन से भाग में संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया है। तो आंसर है भाग 20। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो अनुच्छेद है 368। नेक्स्ट भाग है हमारा भाग 21। इसमें अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध के बारे में बताया गया है। और इसमें जो अनुच्छेद कवर किए गए हैं वो हैं 369 से 392। नेक्स्ट है हमारा और लास्ट 22, यानी कि भाग 22। इसके अंतर्गत संविधान का हिंदी में प्राधिकृत भाग का उल्लेख किया गया है। संविधान का हिंदी में प्राधिकृत भाग का जो उल्लेख किया गया है वह भाग 22 में किया गया है। इसमें जो अनुच्छेद कवर किए जाते हैं वो है 343 से 395। आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। भाग 22 आप इसको 3 से 4 बार देखिएगा तो आपको खुद ही ये याद हो जाएंगे। और खुद भी प्रैक्टिस करना याद करने की, तो ये काफ़ी आसानी इनको याद करना। थैंक यू।